राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको पुनः नवरात्र पर्व की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। कृपया मेरे इस चैनल को जो लोकसभा को लेकर राजनीतिक आकलन और विश्लेषण लेकर आ रहा है, इसको आपके जितने भी परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में सेंड और फॉरवर्ड करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज भारत की गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुजरात में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, बहुत मजबूत, क्योंकि यहाँ पे 11% ट्राइबल हैं, 7% दलित हैं, 10% मुसलमान हैं, 10% के आसपास आपके छत्री हैं। ये कांग्रेस के कोर वोट बैंक हुआ करते थे, एकदम कोर वोट बैंक। और चिमन भाई पटेल से लेकर पूर्व में मोरारजी भाई देसाई जी से लेकर इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हुआ करते थे। फिर ये राज्य कैसे आपका कांग्रेस के हाथों से निकल गया? मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कांग्रेस की बुरी स्थिति नहीं थी। आप याद करिए 2017 का विधानसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से मात्र 8 सीट ज्यादा जीती, 99 सीट में आकर रुक गई, अंडर 100, और कांग्रेस को 61 सीट मिला। मतलब मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी, और वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, मेरे ख्याल से 3 या 4% का अंतर था 2017 के चुनाव में। उसके बाद क्या हुआ? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब भी मामला नहीं बिगड़ा। मामला बिगड़ा कहां से, आपको मैं बता रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी या उसके नेता, जब से राहुल गांधी जी इसके नेता बने, उसके बाद से इन लोगों ने मोदी और अमित शाह को टारगेट ना कर गुजरातियों को गाली बकना चालू किया। देखिए आप, गुजराती चोर हैं, गुजराती ऐसे हैं, गुजराती देश को खा जाएंगे, गुजराती देश को बर्बाद कर देंगे। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली बको, नरेंद्र मोदी, मोदी लोग चोर होते हैं, हाईकोर्ट से अभी भी केस चल रहा है। अमित शाह को ये गुजराती तड़ी पार होते हैं। तो क्या महात्मा गांधी जो गुजराती थे, क्या वो चोर थे? क्या वो तड़ी पार थे? क्या मोरारजी देसाई, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने कितने लोग। इस तरह से पूरे गुजरात को अपमानित करने का जो काम हुआ, ये काम हुआ 2018-19 के बाद से, खासकर 2018 के बाद से। उसके बाद मामला बिगड़ता गया। इवन जो ट्राइबल इलाका था आपका दक्षिण गुजरात का, वो भी इतना मजबूत गढ़ था कांग्रेस का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा 2022 के पहले कभी जीतती नहीं थी। लेकिन इस तरह से गाली बकने से लेकर, उल्टा सीधा बोलने से लेकर, उल्टा सीधा बयान देने से लेकर, जानो मानो ये मोदी और अमित शाह से न लड़कर गुजरातियों से लड़ रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, गुजराती सिर्फ भारत के स्वाभिमान के प्रतीक नहीं है, ये पूरी दुनिया में इनका प्रभाव है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जहां पे गुजरातियों के रुतबा ना हो, प्रभाव ना हो। ये इस तरह से गुजरातियों का अपमान करके कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। और क्या हुआ 2022 में? 80% सीट जीत गई बीजेपी, 156 सीट जीती, और वोटिंग परसेंटेज में 25-30% ना जाने कितने का अंतर आ गया, 30-35% का अंतर आ गया। और कांग्रेस मात्र आपका 17 सीटों पे आ गई। और कांग्रेस की गलतियों के कारण आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी 5 विधायक जीतकर 13% वोट पा गई। अब क्या स्थिति है? देखिए, आप 2 सीट पहले घोषित कर दी बिना समझौता के। देखो आम आदमी पार्टी की दादागिरी देखिए, या कांग्रेस कितना मजबूर, कितना असहाय, कितना दुखी, कितना प्रताड़ित और कितनी कमजोर हो गई है कि समझौता के पहले ही भरूच और भावनगर की सीट आम आदमी पार्टी घोषित कर देती है और कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती। ये स्थिति कांग्रेस का। आज अगर विधानसभा का आकलन करते हैं हम 2022 का, तो 18 सीटों पे
भारतीय जनता पार्टी को 3 से 5 लाख का मार्जिन है, 2 से 3 लाख का मार्जिन है और लगभग 5 सीटों पे 5 लाख के ऊपर की मार्जिन है। और गुजरात में ही नवसारी से हिंदुस्तान में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले CR पाटिल जी जो 6,90,000 वोट से जीते, 4,80,000 से मोदी जी जीते और लगभग 5.5 लाख से गांधीनगर से अमित शाह जीते। अभी क्या स्थिति, बीजेपी का टारगेट मैं बता रहा हूं। बीजेपी 63% वोट पाई थी 2019 में, उसके पहले 60% वोट पाई थी। इस बार बीजेपी 70% वोट पाने का टारगेट रखी है और अपने 26 की 26 सीट जीतना चाहती है। 5 लाख के ऊपर मार्जिन से एक इतिहास रचना चाहती है और कोई बड़ी बात नहीं ऐसा रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो तुषार चौधरी जी हैं कांग्रेस के, आपके बनासकाठा से या बनासकाठा से साबरकाठा से कांग्रेस मजबूत तरीके से लड़ रही है। भरूच भावनगर में आम आदमी पार्टी को साथ दे रही है। जामनगर और सुरेंद्रनगर में कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। मेरे को नहीं लगता कि 2019 के चुनाव से कोई बहुत ज्यादा अंतर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट मैं बताऊंगा। लेकिन आप गुजरात और राजस्थान में बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए उम्मीद मत करिए। राजस्थान का इसके बाद का मैं वीडियो बनाता हूं। कुल मिलाकर गुजरातियों को गाली बकना, गुजराती अस्मिता के साथ खेलना, गुजरातियों को चोर बोलना, गुजरातियों को मोदी मोदी बोलकर जितने मोदी होते चोर होना, राहुल गांधी जी का अनर्गल बयान, राहुल गांधी जी का बिना सोचे समझे पूरे गुजरातियों को उल्टा सीधा बोलना, अपमानित करना, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बनिस्बत गुजरात के कांग्रेस नेताओं के। कांग्रेस मजबूत है गुजरात में, उसका वोट बैंक मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे देखिए आप 10% छत्री समाज से एक भी टिकट बीजेपी नहीं बांटी है, क्योंकि शंकर सिंह बघेला का प्रकरण आपको याद होगा। मोदी जी के गुरु माने जाते थे शंकर सिंह बघेला जी, वो जब मोदी जी से अलग होते हैं तो ये छत्री समाज जो बहुत ताकतवर है, 10% इनकी संख्या है, ये समाज से एक भी टिकट बीजेपी नहीं दी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 70% वोट पाने का टारगेट लेकर चल रही है। उनको मालूम है ओबीसी का पूरा वोट लेना है 52%, लगभग 16% पटेलों का वोट लेना है और ब्राह्मणों का, सवर्णों का वोट लेना है 5-7%। इस प्रकार से 70% का टारगेट लेकर चल रही है। आदिवासियों में भी जबरदस्त सेंधमारी करी भाजपा। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बीजेपी मजबूत तो है ही है, उसके अलावा भी और अन्य मुद्दे हैं, जैसे लगातार वहां दंगे ऊपर रोज दंगे होना। सप्ताह में ऐसा 5 दिन नहीं होता था जब दंगे नहीं होते थे। पतंग लड़ाने को दंगे होते थे, साइकिल के टक्कर होने से दंगे होते थे। लेकिन मोदी जी के 2002 के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गुजरात में शांति आ गई, समृद्धि आ गई। जहां शांति है वहां समृद्धि है और वहां उद्योग है, वहां रोजगार है। आज गुजरात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का रोल मॉडल बना हुआ है। ग्रोथ रेट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, गुजरात का कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही है, आप सब देखिएगा। अंत में मैं जरूर बताऊंगा कि गुजरात में क्या कांग्रेस 1-2 सीट जीत सकती है, क्या भरूच या भावनगर में कोई एक सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। लेकिन गुजरात में किसी भी पार्टी का चुनाव जीतना बहुत कठिन है। मेरा एक अंतिम वीडियो का आप इंतजार करिएगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप मान के चलिए। मेरे को आज सरसरी तौर पे नहीं लगता कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान होता। अभी आज की स्थिति में दिख रहा चुनाव 7 मई को यहाँ वोटिंग पड़ना है। गांधीनगर से अमित शाह जी लगभग 8 लाख वोटों की मार्जिन का, 8 लाख के मार्जिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मां भारती।